हाँ जी, की हाल चाल। तो अपने सीओए यूनिट 1 नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, पैरिटी। पैरिटी और हेमिंग कोड ऐसा क्वेश्चन है जो आने को आ सकता है। ठीक है, इसे आपको सिर्फ कुछ नहीं अपने वर्ड्स में लिखना है, और अगर ये आया तो इसे अटेम्प्ट करने में कुछ नहीं आ रहा, अपने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखो और नंबर मिलते हैं आराम से। ठीक है, पैरिटी को कैसे लिख सकते हो आप? देखो, पैरिटी को ये जो मैं लिख रखे हैं ना, की पॉइंट्स हैं, बस इन्हें याद रखना दिमाग में और इन पे अपने मन से खुद भी बना देना। लगभग 2 से 3 पेज भर के आओगे और इन चीजों को अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट हो ताकि, तो आराम से नंबर मिल जाते हैं। तो पैरिटी क्या होती है? पैरिटी एक एरर डिटेक्टिंग कोड है। ठीक है, पैरिटी बिट ऑड होती है और इवन होती है। लिख सकते हो पैरिटी बिट दो तरह की हो सकती है, ऑड और इवन। इसमें क्या करते हैं, जो आपका एक कोड होता है ना, डेटा कोड जो आपका आ रहा है, उसमें कुछ नंबर ऑफ पैरिटी बिट ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो हमें पता होता है कि इस नंबर पे पैरिटी बिट्स हैं या इतनी पैरिटी बिट्स हैं। तो बाद में जो रिसीवर होता है ना, वो चेक कर सकता है कि जो उसका कोड रिसीव हुआ वो सही है। अगर मानो अगर बाइनरी में डेटा ट्रांसफर हो रहा है और कोई 111 है, उसकी जगह 011 हो गया या 101 हो गया, तो सामने वाले को तो कुछ गलत कोड मिल जाएगा। तो वो रीचेक कर सकता है कि यार मेरी पैरिटी बिट्स जो थी वो इवन थी, अब मेरे पास जो रिसीव हुई है वो ऑड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। या मेरी ऑड बिट्स मैंने भेजी थी और रिसीवर कह रहा है उसे इवन मिली है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। तो इसका बस ये काम है। ठीक है, तो पैरिटी बिट दो होती है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। इसका ठीक है, इवन पैरिटी क्या होती है बेसिकली, कि जो टोटल नंबर ऑफ कोड होता है इंक्लूड द पैरिटी बिट्स शुड बी इवन। मानो देखो, दो एग्जांपल रखे हैं, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। ठीक है, तो एग्जांपल 1 में देखते हैं, ये पूरा एक कोड है। ठीक है, इसमें ये वाली जो लास्ट वाली बिट है, पैरिटी बिट्स है, पैरिटी बिट है। तो इंक्लूडिंग दिस पैरिटी बिट, तो जो इनका नंबर होगा ना बिट का, वो इवन होगा इवन पैरिटी में। और अगर हम ऑड पैरिटी में देखें तो जो टोटल बिट्स होंगी उनका नंबर ऑड होगा। जैसे यहां पे देख सकते हो 1 2 3 4, ये इवन पैरिटी है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट है वो इवन है। यहाँ पे देखो ऑड होंगी 1 2 3 4 5 5। अब आपको ये जीरो को काउंट नहीं करना, ना ना ना, जो जो 1 है उन्हें काउंट करोगे कि वो कितनी है, वो इवन है या वो ऑड है, इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। अगर वो ऑड है तो ये ऑड पैरिटी है, अगर वो इवन है तो इवन पैरिटी है। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, ये इवन पैरिटी है, तो देखो इसमें जो बिट्स होंगी वो इवन ही होंगी, 1 2 3 4 इवन है। देखो, जबकि यहाँ पे पैरिटी बिट हमने 0 लेके दिखाया था और यहाँ पे पैरिटी बिट 1 लेके दिखाया। आपको इस तरह से करके दिखाना है, और इसे मैंने एक लाइन में लिख दिया, बड़ा बड़ा करके लिखना कि व्हेन द पैरिटी बिट इज 0 एंड इट इज एन इवन पैरिटी, व्हेन द पैरिटी बिट इज 1 एंड इट इज एन इवन पैरिटी। और सेम ऑड पैरिटी के लिए भी। समझ में आया? देख लो, इसका यही है बस। और फिर आता है हमारा हेमिंग कोड। हेमिंग कोड पे क्वेश्चन भी करवा रखा है, ये क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो देखो, समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। हेमिंग कोड क्या होता है? हेमिंग कोड बेसिकली वही पैरिटी बिट्स का ही इस्तेमाल करके कोड है, जैसे मैंने बताया था, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं कि जो हेमिंग कोड है ना, वो 7 बिट का एक कोड है होता है। ठीक है, मानो 7 बिट का एक कोड होता है और इसमें हमारी 4 डेटा बिट है। ठीक है, और पैरिटी बिट हमारी 3 है। इधर एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि किस नंबर पे पैरिटी बिट रखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n, है ना। यहां देखो, 2 की पावर 0 प्लेस पे, 2 की पावर 1 प्लेस पे, 2 की पावर 2 प्लेस पे। 2 की पावर 0 क्या होता है? समथिंग की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 क्या हो गया? 2, और 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4। तो जो 1 प्लेस होगा, है ना, 1 2 और 4, उन प्लेस पे हम पैरिटी बिट रखेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, क्रॉस देख सकते हो आप, है ना। और बाकी जो बची हुई बिट्स हैं उन पे हम डेटा बिट रखेंगे, जैसे D3 D5 D6 D7, है ना। अब हर एक पैरिटी बिट का साथ एक नंबर असाइन कर रखा है, मानो उसे क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, कि देखो ये पैरिटी बिट है आपकी P1 के लिए क्या होती है, कौन कौन सी डेटा बिट होती है P1 के लिए? D3 D5 D7, ये याद करने वाली चीज है, ये क्रैम करने वाली चीज है। D3 D5 D7, P2 के लिए D3 D6 D7, P4 के लिए D5 D6 D7। अब ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक 7 बिट का हेमिंग कोड है। ठीक है, रिसीव हुआ है बाय रिसीवर, और वो कोड उसे ये रिसीव हुआ है। ठीक है, कोड क्या है? 1011 011। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? अज्यूमिंग इवन पैरिटी स्टेट, कि आपकी जो पैरिटी है वो इवन है, बताओ कि द कोड इज रॉन्ग और करेक्ट, कि कोड सही है या गलत। इसे हम कैसे बताएंगे? तो देखो, हमने इसे अपने जो ये वाला बिट वाला सिस्टम ना, इस हिसाब से हमने इसे फिल कर लिया कि 7 बिट बनाई, फिल कर लिया, नीचे लिख लिया कि भाई पहले 1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे और 4 प्लेस पे पैरिटी आएगी, बाकी सारी उन पे डेटा बिट्स आएंगी। ठीक है, और हमें ये पता था कि P1 के लिए कौन कौन सी डेटा बिट असाइन है, P2 के लिए कौन सी, P4 के लिए कौन सी। अब क्रॉस चेक करते हैं, इसमें हमें बोल रहा है कि ये इवन होना चाहिए। P1 पे चेक करते हैं, P1 क्या है? D3 D5 D7, मींस D3 D5 D7। देखते हैं क्या ये इवन है। देखो, ये तो 0 हो गया, 1 और 1, 2 इवन होता है ना, टोटल इनका 2 आया, 2 इवन होता है। हाँ, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। P2 देखते हैं, P2 में क्या हो रहा है? P2 के लिए कौन कौन सी है? D3 D6 D7, D3 D6 D7, 0 0 और 1। इसका मतलब ये ऑड हो रहा है, होना इवन था, हो ऑड रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ इशू है। ठीक है, इसमें कुछ इशू है। P4 देखते हैं, D5 D6 D7, D5 D6 D7, देखो 1 और 1, ये भी इवन हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, इशू है P2 में। ठीक है, P2 में इशू है। हाँ, तो देखो, जो हमने ना अभी ये चीज यहाँ पे अपने आपने समझी, जो मैंने आपको भी समझाया कि हमने कि अच्छा ये इवन आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, पर ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको इसे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। आपको ऐसे लिखना है कि P1, है ना, P1 लिख लेना है ऐसे 1 बना के। फर्स्ट केस P1 पे आप लिखना है D3
D3, D5, D7, उसके नीचे आपको उनकी बिट्स लिख लेनी है कि D3 पे जी क्या है 0 है, D5 पे क्या है 1 है और इस पे 1 है, तो ये आपका आ रहा है इवन और इसके नीचे ऐसे टिक का निशान लगा के दिखा देना है कि हाँ जी ये ठीक है। फिर आपको P2 पे देखना है D3, D6, D7, तो 0 0 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ लिख देना है ऑड, ये ऑड आ रहा है, ठीक है। फिर आपको लिख देना है P4 जी, P4 पे क्या है D5, D6, D7, तो देखो D5 क्या है 1, D6 0 1, ये आपका इवन आ रहा है ना। तो आपने इस तरह से लिख दिया कि आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, इसके ऊपर आपको सर्किल लगा देना है, ठीक है। अब आपको लिखना है नाउ, देखो जो जो आपका सही आया, मतलब इवन था, इवन ही आया, उस प्लेस पे आपको 1 लिख देना है 1, ठीक है। P2 पे आपका गलत आ रहा है, अगर सही होता तो आप 1 लिखते, नहीं तो लेकिन गलत है तो आपने 0 लिखा। फिर P4 पे आपका इवन आ रहा है, सही है तो 1, तो आपको एक कोड मिला 101। अब 101 क्या होता है, 101 की वैल्यू क्या होती है चेक करते हैं, 1 2 4 8 इस तरीके से, तो ये क्या वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है 5। इसका मतलब जो 5th प्लेस है वो 5th प्लेस पे दिक्कत है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया थ्योरी में कि एट 5th पॉइंट या 5th पोजिशन देर इज रॉन्ग या देर इज अ करेक्शन इन अ 5th बिट, है ना। 5th बिट में आपने करेक्शन लिख दिया और आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि देखो 10 ओरिजिनली द कोड रिसीव ऐसे करके लिख लिया, को वॉज 10110111, ठीक है। तो इसकी फिफ्थ प्लेस कौन सा हो गया, 1 2 4 3 4 5 6 7, 5th प्लेस पे हेयर यहाँ पे दिक्कत आपने लिख दिया अपनी लैंग्वेज में। एंड टू करेक्टेड आफ्टर करेक्शन द करेक्टेड बिट इज 1001011 एंड दिस इज अ करेक्टेड बिट। और जो आपने ये चीज लिखी है ना, ये बिट वाला और ये सिंबल, और उससे पहले अगर आपका हेमिंग कोड भी आता है तो आपको पैरिटी एक्सप्लेन करनी है, उसमें भी ये बात ध्यान रखने वाली है, और पैरिटी आती है तो हेमिंग कोड भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो आंसर दोनों में ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहा है, बस पैरिटी और हेमिंग कोड में इतना सही था, बाकी आप अपना बना के लिखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर। तो लॉजिक गेट्स जैसे कि मैं ये मान सकता हूँ क्या कि आपने ये पिछले अपना इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा लॉजिक गेट, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बेसिक आइडिया ले लो, है ना। बेसिकली लॉजिक गेट का क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, जो ये वाले लॉजिक गेट होते हैं ना, यूनिवर्सल गेट, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम बन रहा है ना, आप मैं आपको दिखाऊं, देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, तो ये वाला डायग्राम हो गया, ये वाला डायग्राम हो गया, या इसके नीचे ये वाले डायग्राम हो गए, ये डायग्राम आपको रटने हैं। अब मैं आपको इन्हें समझाने लग जाऊं तो आप हो सकता है ना समझ पाए, है ना, तो इसमें दिक्कत है, तो आपको ये वाले डायग्राम रटने हैं। जो आपकी फर्दर आगे वाली यूनिट होगी ना, अप्रॉक्स 3rd और 4th यूनिट होगी, उसमें लॉजिक गेट का एक डायग्राम है, और वो समझने वाला भी है और उसे समझ के रट के दोनों तरह से करके जा सकते हैं आप। उसका क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन आना थोड़ा सा वही है कि आए ना आए कुछ कह नहीं सकते, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आ गया तो फिर अपने नंबर नहीं कटवाओगे ना, तो बस आपको पता होना चाहिए। देख लो ये चीज मैं बेसिक बता देता हूँ, एंड होता है मल्टीप्लाई वाला, उसका सिंबल ये होता है, और होता है एडिशन वाला, उसका सिंबल ये है, नॉट का तो आपको पता है 1 का 0 0 का 1, ये इसकी टेबल होती है ना। एंड का होता है कि एंड का उल्टा, जो एंड में टेबल बन रही थी उसका उल्टा, और सिंबल इसका ये है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। और नॉर मतलब और का उल्टा, येस मतलब नॉट का उल्टा, यानी इनकी टेबल ये है, आपको पता ही होगा कि क्या होता है, बस इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं ना, क्योंकि और एक्सॉर आपको पता है कि सेम सेम बट डिफरेंट, अगर सेम सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, मीन्स अगर सेम सेम है तो 0 और अगर डिफरेंट है तो 1। आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि ये काम आता है 2's कॉम्प्लीमेंट और वो सब चीज़ निकालने में, है ना। फिर आता है एक्स नॉर मीन्स एक्सॉर का उल्टा, कि अगर सेम सेम है तो 1 हो जाएगा और अगर डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका सिंबल ये है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट जो आपके एंड है और नॉर है वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, उनसे आप ये सारे गेट्स बना सकते हैं, बस ये इतना ही है, इससे ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट मत करना। फिर आपका अगला टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और ये इस चैप्टर का, इस यूनिट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको दिखाऊंगा कि सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट, वो भी इसके बराबर ही इक्वल है, या तो वो आ सकता है या तो ये आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता है, ये BCD एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, BCD 9's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन और BCD 10's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आने के इसी के चांसेस हैं, ठीक है। इसे अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।